So good morning to all of you. Good morning, students. Now we are going to start the last category, which is profitability ratios. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट कैटेगरी बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बिल्कुल एक बात फैक्ट है कि अगर जिस बच्चे ने 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वो बच्चा कहेगा सर आई एम वेरी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज उसको सब मैक्सिमम कंटेंट 11th का ही दिखेगा, राइट? तो सबसे पहले इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये भी तो बताना पड़ेगा। पेपर में तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट सेगमेंट। अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट सेगमेंट पता लगाना है, प्रॉफिट कितना चल रहा है, अलग अलग, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उस सब के लिए हमें क्या करना है, कौन सी कैटेगरी चेक करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट रेशियो, अच्छा खास बात, इनका मेजरमेंट मतलब किस में शो होता है, सभी का आंसर शो होता है परसेंटेज। अरे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है। पहला ऑप्शन आया डैश रेशियो 1, ठीक है, दूसरा आया टाइम्स में, तीसरा आया परसेंटेज में, चौथा आया नन ऑफ दीज। तो एक अच्छा बच्चा कहेगा सर बोनस क्वेश्चन मिल गया हमें, परसेंटेज में शो करते हैं, इतनी सी बात है, राइट? पहला रेशियो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब आपने ये 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट किया था ग्रॉस प्रॉफिट, याद कीजिए। और ये बात आप सबको पता है कि प्रॉफिट लाइफ में हमेशा किसके ऊपर बेस होती है, सेल्स। जितना ज्यादा में सेल करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट, राइट? तो फॉर्मूला विल बी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू में 100 so 10, राइट सर? 11 फेक है लक्ष्य। चलिए बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। द फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ। अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जीपी, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यहां थोड़ा सा टेंशन आएगा। हालांकि हमने आईटीआर के अंदर आपको समझाया था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के अंदर, बट कोई बात नहीं, इसको मैं अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं। पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकेंड नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। 11th क्लास में अगर आपको याद हो, मैंने आपको कराया था 100%। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक और प्रॉफिट आता है, द नेम इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ना फॉर्मूला नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, द प्रॉफिट व्हिच वी हैव अर्न्ड फ्रॉम द routine business activities, the profit which is 100% related to the business, that is known as operating profit, right? तो second, हालांकि second formula कुछ और है, but आप confuse नहीं हो, that's why I am directly writing operating profit ratio। नहीं तो इससे पहले operating ratio भी आता है बेटा, but वो मैं थोड़ी सी देर के बाद लिखता हूं। पहले सीधा gross profit के बाद operating profit ratio, and the formula is operating profit upon ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, अरे अच्छी बात यह है अपॉन में सब में क्या आ रहा है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सेल्स के ऊपर। तो अपॉन में क्या वर्ड यूज हो रहा है बच्चों, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू में 100। ये लो सेकंड हो गया। थर्ड पे आ जाइए बेटा। थर्ड देख, अभी इनको डिस्क्राइब करूंगा मैं, पहले एटलीस्ट फॉर्मूला तो बच्चे को याद करना है ना, इन फॉर्मूले को कैलकुलेट कैसे करना है वो एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। थर्ड फॉर्मूला मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट रेशियो। आई एम श्योर आप सब जज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं क्या आंसर होगा इसका, बताइए बेटा। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन, यानी कि ये जो कैटेगरी है ये बहुत ज्यादा इजी है, बस इसमें दो सिचुएशन ऐसी हैं, दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अभी वो नहीं आए, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इजी है बेटा। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये जो आरएफओ है ये कैश वाला है या क्रेडिट वाला है या ओवरऑल है? ओवरऑल, जैसा भी सेल है, भले कैश सेल्स है भले क्रेडिट सेल्स है, बट ये ध्यान रखना इफ देयर इज एनी सेल्स रिटर्न दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, क्योंकि सेल्स रिटर्न इज नॉट द पार्ट ऑफ नेट सेल्स। टोटल सेल्स मतलब कैश और क्रेडिट सब कुछ, नेट बोले तो जिसमें सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे आप, माइनस। ये लो तीन फॉर्मूले तो हो गए। अब दो फॉर्मूले ऐसे हैं जहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये जो फोर्थ नंबर है वैसे ये सेकंड नंबर पर आता है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां बच्चे को समझना पड़ता है अच्छे से। ऑपरेटिंग रेशियो,
आई एम नॉट राइटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आई हैव रिटन ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब बिजनेस करते हुए आपके बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हुए जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, इनका सेल्स के साथ कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन है। एंड द फॉर्मूला इज, ध्यान से सुनना बेटा, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम कॉर्फो बोलते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में एक ही चीज आ रही है, दैट इज नेट आरएफओ इनटू में 100। बच्चा यहां पर थोड़ा सा परेशान होता है कि सर इस रेशियो का कांसेप्ट समझ में नहीं आया। हाँ बोलो बेटा। कॉर्फो, कॉर्फो मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे आप 11th क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला करते थे, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, कंपनी ने सेल्स का नाम अपडेटेड करके सेल्स और जहां जो भी मेन रिसोर्सेज के थ्रू पैसा कमाया, कंपनी उसको क्या नाम देती है, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे सीओजीएस लिख दिया बोर्ड के पेपर में, बोर्ड का एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि उसको भी पता है अभी धीरे धीरे कुछ टाइम हुआ है, अपडेशंस हुए हैं, तो वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बीइंग अ टीचर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेल यू द फैक्ट दैट बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अपडेटेड नेम है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये क्या होते हैं, मैं अभी सब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट फॉर्मूले की ओर, जो सबसे मेन है बच्चों, फिफ्थ वन, जो इन सबका पापा है। पापा, यस बेटा, और इसका नाम है आरओआई, जिससे बच्चे प्यार प्यार से कई बार आरोही भी कह देते हैं, आरोही, राइट। आरओआई, आरओआई, आरओई, राइट। क्या है सर ये आरओआई? ये आरओआई बहुत काम का फॉर्मूला है बेटा, दिस इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आगे चल के फ्यूचर में ये कई कई नाम से दिखेगा आपको, और थोड़ा सा फॉर्मूले में भी चेंजेस दिखेगा आपको। फ्यूचर में इसका एक नाम दिख सकता है रोस, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जब आप बीकॉम बीबीए करेंगे, राइट, वहां पे थोड़े से और फॉर्मूलेज ऐड ऑन हो जाएंगे, ऐड ऑन। अभी भगवान की कृपा से ओनली 15 है मेन जो फॉर्मूलेज है, दैट इज 15 फॉर्मूलाज। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, इट मींस व्हाट, कि सर ओवरऑल, जैसे कई बार पेरेंट्स भी कह देते हैं कि बेटा इतना कुछ हमने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया, इतना हमने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, बदले में आरओआई क्या दिया तुमने, समझ रहे हो। पेरेंट्स ऐसा डायलॉग बोलते हैं कई बार, धीरे धीरे बोलेंगे फ्यूचर में जब आप और बड़े होंगे। एक्सपेक्टेशंस होती है बेटा कि ओवरऑल, ये एक दूसरे की तरफ कुछ बच्चे चेहरे करके बता रहे। ROI मींस व्हाट बेटा, नहीं नहीं, देखिए प्लीज इस फॉर्मूले को सिंसियर थोड़ा सा समझिए, इंपॉर्टेंट तो है। और जिस बच्चे ने ICR समझा हुआ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो इसको समझ लेगा। ROI का मतलब आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, तो रियल लाइफ की बात है, क्योंकि बिजनेस वाले भी बहुत से बच्चे थे, हमें तो बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो आखिर ओवरऑल उसके ऊपर रिटर्न्स कितना मिल रहा है आपको, तो ये इन सबका पापा ही तो है बेटा, ओवरऑल रिटर्न्स कैलकुलेट करना। एंड द फॉर्मूला इज PBIT, ये सेम ICR में पढ़ा था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कितना पैसा आपने लगाया है। अब कुछ अच्छे बच्चों को मैं अभी से सजेशन दे देता हूं, जिनको ओवरऑल कोर्स अगर याद भी है, चेन चैप्टर में भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, बट थोड़ा सा अप्रोच का यहाँ डिफरेंस है, वो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग था, ये कंपनी के अकॉर्डिंग है, राइट बेटा। PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? सर इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब मजेदार बात यह है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के वी हैव टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस है बच्चों हमारे पास। अब देखिए स्टार्टिंग में एक मैंने डमी डायग्राम बनाया था बैलेंस शीट का, अगर कुछ बच्चों को याद हो, डेट इक्विटी एंड ऑल, अगर वो डायग्राम याद है, आज आप कहेंगे सर मजा आ रहा है, ये बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको कैलकुलेट करना है, दो अप्रोचेस है बेटा। एक अप्रोच है लायबिलिटी साइड अप्रोच, क्या नाम है इस अप्रोच का? लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो सेकंड कौन सी होगी बताइए बच्चों? असेट साइड अप्रोच। भाई दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दोनों अप्रोचेस बता देता हूं बेटा, आई विश मुझे याद है, आई कैन ट्राई। लायबिलिटी साइड अप्रोच कहता है, सुनना ध्यान से, कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, द फॉर्मूला इज
डेट प्लस इक्विटी। अरे वाह सर, इट मींस अगर डेट इक्विटी रेशियो याद है तो कैपिटल एम्प्लॉय निकल गया। वाओ, डेट प्लस इक्विटी दोनों इफेक्टिव पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है। पहली अप्रोच तो ये है बेटा। सेकंड अप्रोच जो एसेट साइड अप्रोच है, ये अप्रोच क्या है जरा देखिए ध्यान से समझिए। इसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका पहला तरीका देखिए, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर आप वो बॉक्स देखेंगे ना 5 कॉलम्स का, आप कहेंगे सर समझ में आ गया। इसका एक दो और तरीका भी है, एक तरीका और भी है इसका। टोटल असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट भी तो बोल सकते हैं। तो सर आप ड्रामा क्यों कर रहे हो, आप टोटल असेट लिख चुके हो। अब मान लो किसी क्वेश्चन में टोटल असेट नहीं गिवन, क्या गिवन है बच्चों क्वेश्चन में? नॉन करंट असेट, करंट असेट। तो बच्चा कहेगा सर टोटल असेट तो दिख रहे नहीं, हालांकि हमें भी पता है दोनों को टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा, बट बताना जरूरी है बेटा। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि ये रास्ता भी सही है। अब ध्यान से सुनते जाना भी आप, इसमें ट्विस्ट क्या आने वाला है। या फिर एक और तरीका, एक और तरीका जो इसी फॉर्मूले से में से बन सकता है, एंड दैट इज नॉन करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। सर ये क्या कर रहे हो सर, वर्किंग कैपिटल कहां से आ गया? वी नो वेरी वेल, सीए माइनस सीएल। अब बच्चा कह रहा है सर आपने हमें ये तीन अप्रोच, तीन तरीके क्यों बता रहे हैं सर, इससे हम क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। बट बेटा एक बात बताइए, अगर एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर ने रख दिया और उसमें आपको करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं दी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल दे दिया, अब बच्चा कहेगा सर वर्किंग कैपिटल कहां से आ गया यहाँ पे? तो बॉक्स से निकल ही जाएगा ना। बेटा जी आप समझिए, आप सभी मेरी बात, मैं आपको क्या डिफाइन कर रहा हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिख रहा डायरेक्टली। आपने कहा, एक बच्चे ने कहा आप में से, सर लायबिलिटी साइड अप्रोच याद करके जाएंगे हम, असेट साइड अप्रोच याद ही नहीं करेंगे। लेकिन एक बात सुनिए, इन दोनों में से कौन सा एप्लीकेशन लगाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। एक बात बताइए, अगर आपको पेपर में फुल ऑन बैलेंस शीट गिवन है, फुल ऑन पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, एक अच्छा बच्चा कह रहा है सर मैं तो डेट इक्विटी अप्रोच लगाऊंगा, जयराम जी की बात सही, आपकी इच्छा एक बिल्कुल सही। लेकिन मान लो बैलेंस शीट थोड़ी ना देंगे पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए या 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, वो आपको शॉर्ट में कंटेंट देंगे। अब डेट इक्विटी वाली चीजें दिख रही हैं तो बच्चा अपना दिमाग किस तरफ ले जाएगा? लायबिलिटी साइड अप्रोच। अगर ये नहीं दिख रहा तो क्या क्या दिख सकता है? सर असेट साइड अप्रोच में 3 ऑप्शन है, कुछ भी दिख सकता है। तो हमें सब सिचुएशन, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं फॉर्मूले वाली बात चल रही है वही चीज। अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से ये एक्सप्लेन करके बताता हूं, याद कीजिए जल्दी से। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। असेट साइड में 2 कॉलम्स और लायबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर 3 कॉलम। आप सबको पता है बेटा ये। देखिए असेट साइड में पहला वर्ड क्या लिख रहा हूं? नॉन करंट असेट्स। सेकंड वर्ड क्या लिख रहा हूं? करंट असेट। लायबिलिटी साइड वाली अप्रोच में सीएल, सीएल से ऊपर नॉन सीएल, नॉन सीएल से ऊपर इक्विटी। नॉन सीएल को आप क्या कह सकते हैं? डेट भी कह सकते हैं, नॉट टोटल डेट्स, ओनली डेट्स। अब देखो पहली अप्रोच जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी थी बेटा? डेट प्लस इक्विटी। अगर आपने इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों, प्लस, क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कौन सी अप्रोच हुई बेटा? ये कौन सी अप्रोच हुई? लायबिलिटी। ये लायबिलिटी साइड अप्रोच हुई। कुल मिला के आंसर तो ये आ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है बेटा? दूसरा ऑप्शन देखिए, असेट साइड अप्रोच में क्या आंसर आ रहा है? टोटल असेट्स माइनस सीएल। अब देखो कुल मिला के आंसर इसी में से है बेटा, आप सब चेक कर लो, आंसर तो इसी में से है। इज इट ओके? इधर फोकस करें प्लीज, या इधर, नॉट दिस साइड। बताओ बेटा इसमें किसी को डाउट है प्लीज बताइए। कैपिटल एम्प्लॉय निकालना इज वेरी इजी। ये सब फंडामेंटल हम क्यों सीख रहे हैं? और आरओआई बेटा पेपर में आता ही है, मान के चलिए, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट? आप सोचिए बेटा, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, भले कुछ भी कैलकुलेट करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आरओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही आपको अच्छा ना मिले तो बिजनेस स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट?
राइट। ये जितना ज्यादा बेहतर, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, राइट। मैंने आपको सब चीजें एक्सप्लेन कर दी। 5 फॉर्मूले हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला कौन सा है बच्चों, बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेकंड क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। थर्ड देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। फिर इन सब के बीच में एक ऑपरेटिंग रेशियो आ जाता है, और इसका एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा विद 100% गारंटी कि पेपर में आएगा, पेपर में आएगा आपके। एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है, हर साल उसके लिए हम बोलते हैं बेटा एक क्वेश्चन एक ऐसा है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वो ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। चलिए, और ऑपरेटिंग रेशियो का वैसे फॉर्मूला क्या है, कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ इनटू 100। देन आरओआई, आरओआई में पीबीआईटी आप सबको पता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन नहीं होगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी बताया था, इसमें भी वापस से बताऊंगा, रिवीजन हो जाएगा बेटा। और लास्ट आरओआई के बाद अब मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें मिलकर एक फॉर्मेट बनाना है अभी के अभी, आप सभी को बेटा, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट एक आखिरी बार बनाओ, 11th में बनाया था, इस बार भी बना लो, और फॉर्मेट के अंदर यू विल एंजॉय द फॉर्मेट, कंफर्म है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आइए बच्चों फॉर्मेट बनाते हैं। इस फॉर्मेट के थ्रू आपके 4 रेशियो कवर हो जाएंगे अभी के अभी, मुझे क्वेश्चन भी नहीं कराने पड़ेंगे, 4 रेशियो कंप्लीट, राइट बेटा। आइए कैसे चेक कीजिए, उम्मीद करता हूं जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे मेरे साथ फॉर्मेट बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं बेटा, आई एम श्योर आप मेरी बात मानेंगे, और फॉर्मेट के बाद आप एंजॉय करेंगे, आप कहेंगे कि यस सर अब इजी लग रहा है ये सब रेशियोज। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आपको बुक्स में नहीं दिखेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको बुक्स में नहीं दिखेगा, आपको मे भी आता होगा तो और अच्छा, आपका शार्पन हो जाएगा मेमोरी, सिंपल सी बात है, राइट बेटा। चलिए, मतलब 4 रेशियो अभी के अभी खत्म हो जाएंगे। मैं हेडिंग लिख रहा हूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग। यस वाहिनी, डाउट बेटा, वाहिनी आर यू देयर बेटा। चलिए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहला पार्टीशन जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, 11th क्लास की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ट्रेडिंग के डीआर में क्या लिखते हैं बेटा, नहीं, सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। जब ये पेज पूरा कंप्लीट हो जाए ना, तब आपको रियलाइज होगा 100% की सर हमने बहुत कुछ नॉलेज दे ली है इन रेशियोज के रिगार्ड में। टू ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट टर्म टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, जिसका नाम आपको रिटर्न्स आउटवर्ड भी दिख सकता है, कंफ्यूज मत होना, रिटर्न्स आउटवर्ड, यस, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है। वाइवा में कई बार एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल परचेज एंड नेट परचेज, बच्चा कहता है सर नहीं पता, या ड्रामा करता है। देखिए, टोटल परचेज वो है जिसमें सब कुछ आपने ओवरऑल जो किया, और परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो नेट परचेज, राइट बेटा। बाहर आंसर आ गया आपका नेट परचेज, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड एक ही लिख रहा हूं, टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो गुड्स के प्रोडक्शन से या परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर 3-4 एग्जांपल्स की बात करें, वेजेस इसमें आता है, कैरेज हो या कैरेज इनवर्ड हो वो भी इसी में आता है, इंपोर्ट ड्यूटी है, रॉयल्टी है, ये 3-4 बेसिक जो मेन एक्सपेंसेस है, राइट। खत्म, ट्रेडिंग के डीआर के टर्म्स खत्म। क्रेडिट में जो भी आपने फैक्ट्री से गुड्स सोल्ड किया, बाय सेल्स, भले कैश सेल्स हो भले क्रेडिट सेल्स हो, लेस सेल्स रिटर्न, जिसे हम वेरी गुड रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं। और क्रेडिट में एक आखिरी नाम, दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो ईयर के एंड में बच गया। अब जब आप इन सब चीजों को कंसीडर कर लेते हैं, राइट बेटा, जब आप इन सब चीजों को कंसीडर कर लेते हैं और इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको डेबिट में एक रिजल्ट मिलता है जिसे आप बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है बेटा आपको, अभी एक बार खत्म होगा फिर वापस से रीस्टार्ट होगा, इसके ऊपर बहुत थॉरो डिस्कशन है। ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के अंदर स्टार्ट हो जाता है, पीएनएल के क्रेडिट में हम इसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, लिख देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
अब ये ऑफिस का अकाउंट बन गया, जहां ऑफिस में मैनेजमेंट होता है, ऑफिस के रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, और इस अकाउंट का कंक्लूजन क्या आता है बच्चों, पता है आपको? इस अकाउंट का कंक्लूजन आता है टू नेट प्रॉफिट। बट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक और दीवार है, स्पेशल दीवार, जहां से आपको एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बच्चों? वो प्रॉफिट जो आपने बिजनेस करते हुए बिजनेस से रिलेटेड पैसा कमाया, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपके स्कूल की बात करता हूं, एलपीएस स्कूल की, जो फीस कलेक्ट करके स्कूल ने पैसा कमाया, वो कौन से प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट मान लीजिए स्कूल ने इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से भी कुछ अर्निंग्स आ रही है, वो लास्ट सेगमेंट में आएगा, जिसे कंसीडर करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। इधर उधर की सब चीजें झोल झाल करने के बाद का जो प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट। अब सुनिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन उसके। अब देखिए मैंने क्रेडिट में क्या लिखा? ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट में क्या रिजल्ट आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखिए मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, और वो वर्ड क्या है जरा चेक कीजिए। क्या वर्ड लिख रहा हूं बच्चों में? टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है। और गिनती के पता है कितने नाम आते हैं इसमें? दो, ओनली दो नाम, टेंशन खत्म। पहला नाम देखिए क्या लिख रहा हूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। स्पेस कम है तो आपको डिटेल में लिखना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब इसकी लिस्ट देखोगे तो बहुत बड़ी है। ऑफिस में क्या होगा? ऑफिस के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के रेंट हो गया, ऑफिस का क्या हो गया? रेंट, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, ठीक है, बिजनेस के ऑडिट फीस हो गया, बिजनेस के रूटीन, बहुत सारे एक्सपेंसेस दिख सकते हैं। 11th के बुक में देखोगे दिख जाएंगे, नेट पे सर्च करोगे दिख जाएंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विनीता मैम एलपीएस स्कूल में पूरा जो ऑफिस का डिपार्टमेंट है, वो सब ऑफिस के रूटीन एक्सपेंसेस, लीगल फीस दी, कुछ भी नॉर्मल एक्सपेंसेस हुए, वो सब ऑफिस में आएगा। सेकंड कैटेगरी देखिए क्या लिख रहा हूं, एस एंड डी एक्सपेंसेस। बता सकता है आप में से कोई एस एंड डी एक्सपेंसेस? सन तो अभी सो रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दिमाग में बीका जी ले लो, लोटस ले लो। बनाना इतना आसान नहीं है जितना बेचना टेंशन है। बनाने में भी टेंशन है तो बेचने में भी टेंशन है, बिजनेस के ब्रांड को इंक्रीज करने में भी टेंशन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपने मीडिएटर्स को कमीशन दिया, वो ऑफिस में नहीं आएगा बेटा, वो सेलिंग वाले में आएगा। बैड डेट्स हो गया, सेलिंग वाले में आएगा। गुड्स बेचना है तो बैड डेट्स भी हो सकता है। कमीशन दिया, डिस्काउंट दिया, ये सब किस में आएगा? डिलीवरी वैन लोटस की देखते आप कई बार स्कूल आते हुए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लफड़ा है, क्या करे, पहुंचाना पड़ता है कस्टमर तक। अब एक बात बताओ, फर्स्ट डायग्राम में कॉर्फो का निकाल सकते हो डायग्राम आप? फर्स्ट ट्रेडिंग में निकाल सकते हो कॉर्फो का डायग्राम? ये लीजिए कॉर्फो का डायग्राम बनाता हूं बेटा मैं आप सबके सामने। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, पीएनएल के डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। बट इनडायरेक्ट के भी दो क्लासिफिकेशन है, पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। नीचे वाला जो लास्ट डिपार्टमेंट है वो नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड है। अब ये जो लास्ट सेगमेंट डिस्कस करूंगा ये नॉन ऑपरेटिंग। मतलब अगर आपने ये पेज अच्छे से पढ़ लिया, ये हर साल मैं बच्चों को लास्ट ईयर भी इसी पैटर्न में समझाया था, आपका इसके थ्रू जीपी रेशियो हो जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा और नेट प्रॉफिट। एक पेज ढंग से पढ़ लो, 4 रेशियो बोनस मिल रहे हैं। किसी भी रेशियो में इतना हिम्मत नहीं है, बाकी जो भी आपने पढ़े सब में अलग अलग दिमाग लगाया, यहाँ पे एक पेज आपको पूरी हेल्प कर रहा है बेटा। अभी और ट्विस्ट है, अभी आराम से समझते हैं, आगे चलिए बेटा। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और अभी आप 12th के हैं तो बोर्ड का एग्जामिनर आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, टर्म्स में उलझाएगा नहीं। हो सकता है वो डायरेक्टली आपको क्या नाम दे दे, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। बच्चा कहेगा सर ये तो हमें पता है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखो मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, वापस से पीएनएल के क्रेडिट साइड में, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और बच्चों अब ये नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट आ गया, एक ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है।
बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो क्रेडिट में कुछ नाम लिख रहा हूं बेटा, मैं जरा ध्यान से देखना प्लीज। पहला नाम मैं क्या लिख रहा हूं जरा चेक कीजिए, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जिसे आप 11th में क्या बोलते थे बताइए जल्दी से। बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, याद करो बेटा 11th में आप गेन, वेरी गुड, इसे आप 11th में गेन बोलते थे। इधर उधर की कमाई, इधर उधर की कमाई, जिसमें क्या क्या नाम आ सकता है बताओ बेटा, आप सबको एक एक बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, दो बच्चों ने एक ही एग्जांपल दिया भाई, लॉटरी ज्यादा मतलब ठीक है, गुड, लॉटरी विनिंग बोल सकते हो। और सेल ऑफ एन एसेट, आपने आधा सही बोला बेटा, पूरा सही बोलो। अभी एक बच्चे ने गर्व ने बोला सेल ऑफ असेट, इसको और अच्छे से प्यूरिफाई कीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सही है ना बेटा। जिसे हम लिखते तो प्रॉफिट है, होता सच में गेन है, क्योंकि हमारा काम फिक्स असेट बेचना नहीं है भाई। आपने अपनी बाइक बेची 2 साल बाद, सपोज उसकी वैल्यू 1 लाख थी, आपने किसी को 120 में बेच दी। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। आपके मन में फीलिंग आ रही है मामू बना लिया, 20,000 एक्स्ट्रा कमा लिए, वो प्रॉफिट नहीं है क्योंकि वो रूटीन एक्टिविटी नहीं है, उसे बोलते हैं, उसे गेन बोलते हैं, और यहाँ पर हम उसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्लीज और एग्जांपल बताइए। और घुमा के रेफर दे सकते हैं मगर कोई, अब फिक्स असेट वो इन्वेस्टमेंट वगैरह, एक कुछ नया बेटा, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया। मैं देता हूं एक एग्जांपल, कमीशन रिसीव, एक बच्चे ने बोला वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर आएगा, वो रेवेन्यू वाला, वो आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट है। कमीशन मिलना इज नॉट नॉन ऑपरेटिंग। एक बात बताता हूं मैं आप सभी को बेटा, आई थिंक 11th वालों के साथ तो मैंने कई बार डिस्कशन किया है, आप मार्केट में थोड़ा सर्वे करें, जो एशियन पेंट और ये जो पेंट्स की शॉप है, राइट, ये एक ही ब्रांड ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एशियन पेंट है, रख तो और भी रहे, ये एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि एशियन पेंट से इनको बढ़िया वाला क्या मिलता है, कमीशन। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, फॉरेन के टूर्स तक मिलते हैं, लेकिन कंडीशन होती है एक ही प्रोडक्ट बेचना है सबसे में, कौन सा, एशियन पेंट। ये दुकानदार बल्क में ऑर्डर लेते हैं, कभी इनको सिंगापुर का ट्रिप, कभी दुबई का ट्रिप, मैंने देखा है ये रियल लाइफ में। सियाराम का जो सूट लेंथ है, वो भी खजांची मार्केट में कई शॉपकीपर्स हैं, बल्क में लिया, और हर एक कोई की चीज ब्रांडिंग करेंगे, सियाराम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि पीछे से इनको क्या मिल रहा है, कमीशन, कमीशन मिलता रहता है। ठीक है, कमीशन आपका मेन इनकम का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नॉन ऑपरेटिंग में रेंट रिसीव, रेंट रिसीव आपका मेन बिजनेस का पार्ट जनरली नहीं होता। आपका मेन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की बात करें, बिजनेस की बात करें, आपका रूटीन जो गुड सेल कर रहे हैं वो रेवेन्यू इनकम है, लेकिन कहीं से रेंट मिल गया, आपका एक एरिया फ्लोर खाली पड़ा था, आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो कंपनी जिसको किस पे देती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कोई अचानक से मतलब कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, अचानक से उसकी रेट बहुत ज्यादा आई हो, जैसे लैंड ले सकते हैं, उससे रिलेटेड बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको खुद को पता है बेटा, सभी बच्चों को, अगर आप पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा बिजनेस के थ्रू, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आप उस पैसे में से कुछ, भाई आपने बिजनेस में एक साल में 50 लाख रुपए कमाया, अब हो सकता है आप क्या सोचे कि 10 लाख कहीं इन्वेस्ट कर देते, ताकि उसके ऊपर 2% कुछ बेनिफिट हो जाए। वो आपका बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, क्योंकि वो मेन काम नहीं है, वो इधर उधर की इनकम है बेटा। एडवर्टीजमेंट क्या होगा, वो तो एक्सपेंस है बेटा। बीका जी ने एडवर्टीजमेंट किया, वो तो एक्सपेंस है बेटा। चलिए अब देखिए, मैंने जल्दी जल्दी देखिए बेटा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझना है। आओ डेबिट में, आओ डेबिट में, हेलो हेलो बच्चों जल्दी से। 2 देखिए मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, चेक कीजिए, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों इंडायरेक्ट में आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों बताइए। सर ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या आपका काम फिक्स एसेट बेचना है क्या? नहीं सर, वो तो पुरानी हो गई थी तो हमने बेच दिया, राइट, और उस पे लॉस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और दीजिए एक एग्जांपल दीजिए बेटा, डोनेशन। क्या आपका काम डोनेशन देना है? दे दो डोनेशन, मना नहीं है। वो जो बाबा जी आते हैं, आपने उनको डोनेशन दे दिया, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो केवल एक ही बात बोलते हैं, बिजनेस में तरक्की होगी, और आप भी लालच में आके भावनाओं से आप दे देते हैं डोनेशन, बट वो सच में बिजनेस का रियल, इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। और एक एग्जांपल दे सकते हैं कोई बच्चा?
एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं बता रहा हूं, जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म 2 में भी हेल्प करेगा। लास्ट वर्ड लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट। वैसे लॉस बाय फायर भी इसी में आएगा। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से दिखेगा आपको कई क्वेश्चंस में, परेशान मत होना बेटा। हाँ, अगर किसी बिजनेस में रूटीन में आग लगती है, सर वो दुकान है ना सर, हर 6 महीने से आग लगती है, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। ये तो जब भगवान नाराज या आपके कर्म खराब तो अचानक से अटैक आग लग गई, राइट। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग चला के भी लगा लेते हैं, बट लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और एक लास्ट वर्ड लिख रहा हूं, जरा देख लो, ये दिखेगा आपको एग्जाम में, कई जगह पेपर्स में, आपकी बुक्स में भी दिखेगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर ये शॉर्ट टर्म लोन्स होता तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। यहां हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसा क्यों? सुनना बेटा ध्यान से। अगर एक बिजनेस है, उसने क्या किया, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए 1 करोड़ का बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा हर साल? इंटरेस्ट। अब हम ये मानते हैं भैया वो बिल्डिंग तो आपकी पर्सनल है, एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक ना एक दिन आप वापस लेके जाओगे जिस दिन बिजनेस वाइंड अप करोगे। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया कंपनीज के अंदर, इसको हमेशा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में लिखते हैं। अगर गलती से इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन दिख जाए तो वो फिर कि भाई कुछ गुड्स खरीदना था 20 लाख का, पैसे नहीं थे, शॉर्ट टर्म लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग के, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अब इट्स टाइम टू गेट बैक ओवरऑल डिस्कशन पे, कंक्लूजन पे आते हैं। अब मैं आप सबसे कुछ बात कर रहा हूं, वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। आप सभी से एक चीज पूछ रहा हूं कि बेटा अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? प्लीज आप सभी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए। मैं बोलता हूं, आप भी दिमाग लगाइए। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, सर जीपी दिख तो रहा है, सेल्स में से अगर हम सेल्स में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या मिल जाएगा? जीपी। लेकिन ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच सुनिए, अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन ही नहीं है, अगर क्वेश्चंस में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है सपोज, या क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, क्या गिवन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां से अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचना है, जरा देखिए कैसे पहुंचेंगे। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे, और अगर इधर कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ है, ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन वमीशन जनरली नहीं दिखता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए। इस पेज में से ही फॉर्मूले बने, ये बात तो कंफर्म है। वापस से बताता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के 2 ऑप्शंस हैं। बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूला याद है, सॉरी काम नहीं चलेगा। कैलकुलेट कैसे करोगे? सेल्स में से जीप, जिसे हम 11th में जीप के नाम से आपको पढ़ाते थे, सेल्स में से जीप लेस करो, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, बात खत्म। ये जीप जैसा डमी डायग्राम है बेटा, कोशिश की है याद कराने की, राइट, जिसे हम कॉर्फो बोलते हैं, स्पेशल है बेटा, याद हो जाता है ऐसे, भले बेइज्जती करके याद हो, याद तो हो जाएगा ना, बात सीधी सी है। सेल्स में से जीप लेस किया, जीपी मिला। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, अरे नहीं दे रखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो डेबिट के अगर कोई एक्सपेंसेस है प्लस करो, क्रेडिट की कोई इनकम है माइनस करो, डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? जीपी। हो सकता है 4 नाम हो, नेट प्रॉफिट के साथ सैलरी, रेंट, खत्म। तो नेट प्रॉफिट में सैलरी रेंट को ऐड किया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अपॉन में तो सेल्स ही आना है। सेकंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, बताओ कैसे? सर पहला तरीका, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करो, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करो, क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट दूसरा ऑप्शन, अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करो, क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस डायग्राम के अंदर सब कुछ है, भले आप इसको स्वीकार करें ना करें, इससे इजी अप्रोच नहीं है। या फिर रट्टा मारो, अगर ये समझ लिया तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये कंसेप्चुअल आपको गारंटी दे रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, सर ये तो सबसे इजी है, इसके लिए कोई उल्टा पुल्टा है नहीं, जीपी दे रखा है, एक्सपेंसेस माइनस करो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बात खत्म। अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो जीप प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब आप समझ सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, जीप प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कल इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल डिस्कशन हो जाएगा, टेंशन खत्म। इज इट ओके?